नमस्कार। यूपी पुलिस की परीक्षा 17 और 18 फरवरी को संपन्न हो चुकी है, जैसा आप सभी को मालूम होगा। लेकिन हर बार की वैकेंसीज हैं जो जब भरी जाती हैं, जब उनके लिए एग्ज़ाम लिया जाता है तो पता चलता है एग्ज़ाम देने के बाद कि भाई पेपर तो आउट हो चुका था। पुलिस भर्ती के बाद से भी भर्ती बोर्ड परीक्षा के सकुशल संपन्न होने की बात कह रहा है। पीठ थपथपाई जा रही है, लेकिन कई जगह से ये दावे किए जा रहे हैं कि परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो गया था। इसे लेकर यूपी तक भी खबर चलाई गई थी, पेपर लीक हुआ है। आपको बता दें कि 2 पालियों में होने वाले इस पेपर को लेकर कई तरीके के दावे किए गए, लेकिन मामले को लेकर यूपी पुलिस ने कहा कि भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। सवाल है कि करीब 60 लाख लोग इस पेपर को देने गए हैं, तकरीबन 60 लाख लोग, और 60,000 वैकेंसी थी। अगर हम 50 लाख भी माने तो आप समझ सकते हैं कि इसको कितने सारे युवाओं ने इस परीक्षा में अपनी किस्मत को आजमाई है। बहुत सारी तस्वीरें भी वायरल हुई थी जब वो ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं स्टेशन पर, और वहाँ पर इतनी भीड़ रहती है, बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ चुका है कि आप समझ सकते हैं कि एक सीट के लिए 9 से 10,000 लोग पेपर दे रहे हैं। एक पोस्ट पर एक प्राइवेट संस्था के टीचर हैं विवेक कुमार जी, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनके पास सबूत है। पुलिस ने न जाने क्यों ये बार बार पुलिस लिख रही है कि ये भ्रामक सूचना न फैलाएं, लेकिन उन्होंने कहा है कि पुलिस ये ना कहे कि भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है, मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखा रहा हूं उनके, जो लगातार वो किए जा रहे हैं, और इसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जो परीक्षा है वो पहले ही उसका पेपर लीक हो चुका है, और ये पेपर कहीं और नहीं बल्कि टेलीग्राम ग्रुप्स पर लीक हुए हैं। टेलीग्राम ग्रुप के बारे में भी जब हमने पड़ताल की तो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से टेलीग्राम पर जैसे ही हम जाते हैं वहाँ पर ये ग्रुप डिलीट कर दिया गया है, या फिर ये ग्रुप था या नहीं था ये हम नहीं कह सकते, इसकी पुष्टि हम नहीं करते। लेकिन जब हमने चेक किया तो हमारे दौरान क्या कुछ हमको दिखा वो आप देखिए। सीधे दिख रहा होगा आपको कि दिखा रहा है कि ये ग्रुप अब नहीं है। अब समझ सकते हैं कि युवा किस तरीके से मेहनत करते हैं, सरकारी भर्तियों में जाने के लिए जी जान लगाते हैं। उनके पिता माँ बाप कहाँ से पैसे उनको ला के देते होंगे कि वो अब अगली बार अपनी किस्मत आजमाएं, लेकिन किस्मत आजमा के जब निकलते हैं तो पता चलता है कि किस्मत तो किसी ने पहले ही फोड़ दी है। ये बच्चे रेल यात्रा के दौरान कितनी मुसीबत झेल के जाते होंगे, क्योंकि सरकारें तो आजकल की अनसुनी कर दे रही हैं आपकी बातों को। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, तमाम पार्टियां जो दावे करती हैं और जब सत्ता में आ जाती हैं तो वो किस तरीके से करती हैं सलूक, वो आप देख सकते हैं कि लगातार ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है, फिर भी पुलिस की तरफ से दावों का खंडन हो रहा है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि पेपर लीक हुआ या फिर नहीं, लेकिन ये खबर जरूर बता रहे हैं कि दावे लगातार हो रहे हैं, और शायद सरकार और पुलिस प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि अगर हुआ है तो कैसे हुआ, आखिर क्या वो कमियां रह गई जिसकी वजह से बार बार उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो जा रहे हैं। चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, हर बार यही हो जा रहा है। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि 25 करोड़ के आसपास प्रदेश की आबादी हो चुकी है। एक बार की जब वैकेंसी आती है गलती से तो वो भी इस तरीके से पेपर लीक का कांड हो जाता है। सवाल ये है कि अगर पेपर लीक हुआ है और नहीं हुआ है तो इन दावों की पड़ताल यूपी पुलिस क्यों नहीं करती है? क्या महज पल्ला झाड़ लेना ही एक उपाय है? क्योंकि लगातार आप देखेंगे ट्विटर पे तो ये ट्रेंड चल रहा है, 1 मिलियन लोगों ने इस चीज़ को ट्रेंड में चलाया है। वो लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं क्योंकि उनको आशा है कि शायद हो सकता है कि पुलिस इस पर कार्रवाई करे। लेकिन क्या महज ये कह देने से कि पेपर लीक नहीं हुआ है जैसे आरओ की भर्ती के दौरान किया गया था? फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट करें, और क्या आपको भी लगता है कि पेपर लीक हुआ है तो ये सूचना कमेंट के माध्यम से आप पहुंचाएं, और हम अगली बार कोशिश करेंगे कि उसे उठा के आप तक ज़रूर और पुलिस प्रशासन तक ज़रूर ये जानकारी पहुंचाएं। फिलहाल मैं था आपके साथ दिव्यांशु सिंह, और आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।